डॉन पर बोले मोदी। दाऊद को लेकर कांग्रेस पर निशाना। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ा गया दाऊद? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। क्या दाऊद को लाएंगे मोदी? पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर नरेंद्र मोदी ने दिया है बयान। मोदी ने दाऊद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के दावों पर उठाए हैं सवाल, और चुनावी मौसम में यह सवाल भी एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि आखिर कब पकड़ा जाएगा दाऊद। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कहां छिपा है? दाऊद को अब तक पकड़ा क्यों नहीं जा सका? आखिर क्यों दाऊद को पकड़ने में नाकामयाब रही सरकार? इन सवालों पर नरेंद्र मोदी ने दिया है बयान। दाऊद के नहीं पकड़े जाने की नाकामयाबी के लिए मोदी ने यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने ये झूठा दावा किया था कि दाऊद जल्द ही पकड़ा जाएगा। पिछले 10 सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है, और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है, ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने यह खुलासा किया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मैं अमेरिका गया था इंटरनल सिक्योरिटी के डिस्कशन करने के लिए, इनलैंड सिक्योरिटी के डिस्कशन के लिए। वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है उनसे मैंने बात की थी, जो एफबीआई देखते हैं, कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम पास करेंगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप पास करेंगे, और इसके लिए जॉइंट हम बातचीत करना चाहिए। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देंगे। इस प्रकार की बात मैंने की थी, और इसे जल्द से जल्द पकड़ने का हमने प्रयास करना है दोनों ने। इस तरह की बातें, और उनका असिस्टेंस मैंने मांगा था। ये बात सही है। सुशील कुमार शिंदे के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद जल्द ही पकड़ा जाएगा। यही नहीं, शिंदे ने यह खुलासा कर सबको चौंका दिया था कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान में है। At the moment, as per our information, he is in Pakistan. सुशील शिंदे के इस बयान के 3 महीने बीत चुके हैं। इतने दिनों में दाऊद की गिरफ्तारी की कोशिश का क्या हुआ, ये साफ नहीं है। और अब शिंदे के दावे पर चुटकी ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सुशील शिंदे के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपीए सरकार दाऊद को पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है। अगर सचमुच दाऊद को पकड़ने की कोशिश होती तो मिशन को खुफिया रखा जाता, जैसा कि अमेरिका ने लादेन को मार गिराने के लिए किया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे सत्यपाल सिंह भी अब इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार के आधार पर उच्चतम लेवल पर इस प्रकार की नीति निर्धारित होती है, इस प्रकार के लोगों से कैसे निपटा जाए। बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से इस प्रकार के दाऊद जैसे लोग जो हैं
उनके साथ कैसे डील किया जाए, उसके बारे में निश्चित रूप से हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पष्ट हमारी नीति होगी। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दाऊद को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर निशाना साधा है, उस पर अब बयानबाजी तेज होने वाली है और इस चुनावी मौसम में दाऊद की गिरफ्तारी भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। मोदी तो जो कहे कम है। मोदी इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और मोदी के खुद के पार्टी के मुख्तार अब्बास जी ने कहा था कि अगर वोट मिलते हो तो मोदी दाऊद को बीजेपी में शामिल कर लेंगे। इस कदर का ट्वीट उन्होंने किया था जब उन्होंने मुतालिक और दूसरे लोगों को पार्टी में लिया था। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने जिस दाऊद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, उस दाऊद की जिंदगी की कहानी बेहद हैरत अंगेज है। आखिर मुंबई में अपने परिवार वालों के साथ रहने वाला दाऊद कैसे बन गया अंडरवर्ल्ड का मोस्ट वांटेड डॉन, अब आप ये भी देख लीजिए। दक्षिण मुंबई का भिंडी बाजार इलाका, यही वो इलाका है जहां मुंबई अंडरवर्ल्ड के बीच कभी छिड़ी थी खूनी गैंग वॉर। मुंबई का ये पूरा इलाका गवाह रहा है मौत के उस सबसे खतरनाक खेल का, क्योंकि यहां की सड़कों ने अपने कानों से सुनी है अंडरवर्ल्ड के खतरनाक शूटरों की गोलियों की भयानक आवाज। यहां की गलियों ने देखा है मौत का वो खूनी मंजर जिसे देखकर एक आम आदमी की रूह तक कांप जाए। और यही वो पूरा इलाका भी है जहां खेलते कूदते जवान हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। हम इस वक्त खड़े हैं दक्षिण मुंबई की पाकमोडिया स्ट्रीट में। वैसे तो ये किसी आम गली की तरह ही है मुंबई की, लेकिन इस गली के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास जुड़ा है। जी हां, ये वो गली है जहां पर किसी वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गढ़ हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम 80 के दशक की शुरुआत में जब मुंबई में रहा करता था तो यहीं पर उसका अड्डा होता था। ये जो पुरानी सी चाल आप देख रहे हैं, इस चाल को मुसाफिर खाना कहते हैं। इस चाल के भीतर की ओर दूसरी मंजिल पर दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर था, वहां पर उनके पिता रहते थे और अपने सभी भाइयों और परिवार वालों के साथ दाऊद यहीं पर रहता था। कभी स्मगलरों की जन्नत रही है ये मुंबई। हाजी मस्तान और करीम लाला से लेकर वरदराजन मुदलियार, छोटा राजन और अरुण गवली तक न जाने कितने नाम हैं जो मुंबई में समंदर के इस किनारे को अपने काले धंधों के लिए इस्तेमाल करते रहे। और करीब 32 साल पहले इन्हीं नामों के बीच से उभरा एक और नाम, दाऊद इब्राहिम। स्मगलिंग एक्टिविटीज में तो वो 70s के एंड में आ गया था, परंतु अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग की एक्टिविटीज में तो शुरू से था वो। 70s के एंड में और 80s के बिगनिंग में। परंतु टेररिज्म में जो हमें पता है, मुझे पता है, कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये पहला एक्ट जो था बम ब्लास्ट का था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने से पहले दाऊद इब्राहिम का बचपन टेमकर स्ट्रीट की इसी चौल में बीता, जहां वो अपने पिता शेख इब्राहिम और अपने 6 भाई बहनों के साथ रहता था। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे। बावजूद इसके दाऊद का जहन कम उम्र से ही गुनाह की अंधेरी गलियों में भटकने लगा। 70 के दशक में जब मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे स्मगलरों का सिक्का चलता था, तब जवानी की दहलीज पर खड़े दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला का साथ पकड़ लिया और फिर स्मगलिंग वसूली के काले धंधे में कूद पड़ा। दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। अगले 10 सालों में ही
उसने अपनी खुद की डी कंपनी बना ली और इसी के बाद शुरू हुआ दाऊद की डी कंपनी और मुंबई की पठान गैंग के बीच खूनी गैंग वॉर। कई बार इस गली में गोलियां चल चुकी हैं, कई बार इस गली की जमीन जो है खून से सन चुकी है, खून से लाल हो चुकी है। 80 के दशक की शुरुआत में पठान गैंग और दाऊद गिरोह के बीच गैंगवॉर हुआ करता था और उस दौरान इस गली में घुसकर पठान गैंग के लोगों ने कई बार फायरिंग की। खुद इकबाल कास्कर पर भी 1983 में एक बार यहीं पर गोलियां चल चुकी हैं। करीब 27 साल पहले 1981 से 1985 के बीच मुंबई के इसी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के लिए दाऊद एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, क्योंकि यही वो वक्त था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग को कुचलकर दाऊद बन चुका था डॉन। इस दौरान दाऊद मर्डर के केस में 2 बार पुलिस की गिरफ्त में भी आया, लेकिन मई 1984 में जब पीरजादा नवाब खान के मर्डर केस में उसे अंतरिम जमानत मिली तो वो फरार हो गया। 80s में गिरफ्तार हुआ था वो, 80s में बम ब्लास्ट से जब वो इंडिया छोड़कर दुबई गया है उससे पहले अरेस्ट हुआ था और कुछ केसेस में उसका पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा किया गया था और बाद में वो पासपोर्ट उसको बेल पे छोड़ा गया, तब वो भाग गया इंडिया से। देश में डॉन दाऊद इब्राहिम की आखिरी बार की गिरफ्तारी भी कम दिलचस्प नहीं है। 80 के दशक में ही जब मुंबई पुलिस को समद खान और रहीम खान मर्डर केस में दाऊद की तलाश थी, तब दाऊद देश छोड़कर भागने की फिराक में था। लेकिन कैसे धरा गया दाऊद, खुद सुनिए मुंबई सीआईडी के पूर्व एसीपी शंकर वैद्य से कि कैसे उन्होंने 32 साल पहले एयरपोर्ट पर दबोचा था दाऊद को। लोगों को उसका फोटो मिला था, फोटो भी भेज दिए थे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन वाले ने। वो मूंछ का था, वो मूंछ निकाल दिया था वो और मेरे सामने ही आ गया और उसको अरेस्ट करके नागपाड़ा पुलिस स्टेशन को भेज दिया। वो हाथ जाने के लिए और कोर्ट को लिख के दे दिया था, हाज को जाने का है, हाज जाने के बाद मैं वापस आने वाला हूँ। तो कोर्ट का परमिशन के वो आधार पर हम उसको छोड़ दिए। अंडरवर्ल्ड का वो मोस्ट वांटेड जिसे लेकर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दाऊद की अब तक पकड़े नहीं जाने पर कई सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही एक बार फिर सामने आ गई है दाऊद की जिंदगी की कहानी। दरअसल 1985 के आसपास मुंबई गैंग वॉर के चलते जब दाऊद इब्राहिम पर कानून का शिकंजा कसा तो वो घबराकर दुबई भाग निकला और दुबई में बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाने लगा मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्मगलिंग, वसूली, हवाला और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अपना काला कारोबार। इब्राहिम जहां तक पता चला था वो 85-86 में भारत से भाग गया था, जबकि वो स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और पुलिस का प्रेशर होने की वजह से वो भारत से दुबई चला गया और वहीं से वो ऑपरेट कर रहा था। और जब बम ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी हुई तब भी वो दुबई में था। डॉन का काला धंधा दुबई से भी चमक रहा था, लेकिन तभी आया वो काला शुक्रवार जिसने डॉन दाऊद इब्राहिम को एक आतंकवादी में तब्दील कर दिया। 12 मार्च 1993 को जब मुंबई सीरियल बम धमाकों से दहली तो इसकी साजिश के पीछे निकला डॉन दाऊद इब्राहिम का चेहरा। और उसके बाद दाऊद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में भी बन गया मोस्ट वांटेड आतंकवादी। बम ब्लास्ट होने के बाद जब इन लोगों का नाम सामने आया, ये पता चला कि ये लोग इन्वॉल्व हैं कॉन्स्पिरेसी में, बम ब्लास्ट कराने में, तब ये सब लोग दुबई छोड़कर पाकिस्तान चले गए। और जहाँ तक ये हमें सूचना है ये उसके बाद फिर पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के कराची में डॉन का ठिकाना है। दाऊद
पाकिस्तान में शान शौकत की जिंदगी जीता है। वो आतंकी अलकायदा से लेकर तालिबान तक के आतंकवादियों को फाइनेंस करता है, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड का ये डॉन आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बन गया है गुलाम। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि इसके ISI से कभी लिंक्स हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बाद में पकड़े भी गए एब्सकॉन्डर्स, उन्होंने ही बताया कि ISI से दाऊद के काफी क्लोज लिंक्स हैं। कराची में बैठा दाऊद नशीले पदार्थ, जाली करेंसी, आर्म स्मगलिंग और इस तरह के तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का कारोबार आज भी कर रहा है। मोस्ट वांटेड दाऊद के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। फोर्ब्स मैगजीन ने 2001 में उसे दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा है, लेकिन दाऊद आज भी पकड़ा नहीं जा सका है। आखिर क्यों? सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।